उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच पहाड़ों के पीछे छिपा एक स्कूल था। जंगली स्कूल। यह स्कूल कई साल पहले बनाया गया था ताकि पहाड़ों के दूर दराज के गांवों के बच्चे पढ़ सकें। लेकिन समय के साथ इस स्कूल को लेकर अजीब घटनाएं घटने लगीं और आज वह खंडहर बन चुका है। लोग दावा करते हैं कि रात के समय वहां से बच्चों की हंसी और चीखें एक साथ सुनाई देती हैं। इस स्कूल के बारे में जितनी कहानियां हैं उतनी ही रहस्यमयी उसकी सच्चाई भी है। अगर आपको ऐसे रहस्यमयी और डरावनी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ऐसी और भी कहानियां आपके लिए ला सकें। कहा जाता है कि जंगली स्कूल की शुरुआत बेहद अच्छे इरादों से हुई थी, लेकिन उसके भीतर एक गहरा रहस्य छिपा था। इस स्कूल के निर्माण से पहले यह जमीन गुमनाम बच्चों का अनाथालय कहलाती थी, जहां उन बच्चों को रखा जाता था जिन्हें उनके माता पिता ने छोड़ दिया था। लेकिन 1975 की एक सर्द रात में अनाथालय में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कोई भी बच्चों को बाहर नहीं निकलने का मौका नहीं मिल सका। कहा जाता है कि 20 मासूम बच्चे और उनका वार्डन उसी आग में जलकर मर गए। किसी को आज तक यह पता नहीं चल सका कि आग दुर्घटना थी या किसी ने जानबूझकर लगाई थी। लेकिन तब से इस जमीन पर बसने वाली हर चीज के साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर हुआ। जब इस जमीन पर स्कूल का निर्माण हुआ तो शुरू में सब कुछ सामान्य लग रहा था। बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही थी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। रातों में किताबें खुद ब खुद फर्श पर बिखरी मिलती, क्लासरूम के बोर्ड पर अजीबो गरीब चित्र उभर आते, और सबसे डरावनी बात, कुछ बच्चों ने दावा किया कि उन्हें स्कूल के कॉरिडोर में आधे जले हुए बच्चे खेलते दिखाई देते हैं। हेडमास्टर विष्णु प्रसाद, जो शुरू में इन सब बातों को महज अफवाह मानते थे, जल्द ही खुद इन घटनाओं के शिकार हो गए। एक दिन उन्होंने अपने कमरे में बच्चों की अजीब सी आवाजें सुनी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही वे मुड़े उन्होंने अपनी मेज पर राख से लिखा एक संदेश देखा। तुम सबका अंत भी यहीं होगा। विष्णु प्रसाद ने इन घटनाओं को नजरअंदाज करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह अचानक बिना किसी को बताए स्कूल छोड़कर भाग गए। गांव में यह अफवाह फैल गई कि उन्होंने अपने होशो हवास खो दिए थे और जंगल में पागलों की तरह भटकते हुए देखे गए थे। इसके बाद स्कूल के कई बच्चों ने अचानक गायब होना शुरू कर दिया। कुछ बच्चे स्कूल आते और फिर कभी घर नहीं लौटते। जब उनके माता पिता ने स्कूल से जवाब मांगा तो स्कूल प्रशासन के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। कई अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। आखिरी और सबसे भयावह घटना तब हुई जब 5 बच्चों की एक टोली स्कूल के आखिरी दिन लाइब्रेरी में खेलने गई और फिर उनमें से कोई वापस नहीं लौटा। स्कूल की तलाश करने पर केवल बच्चों की जूतियां और उनकी किताबें पड़ी मिली, लेकिन बच्चों का कोई निशान नहीं था। इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई। बुजुर्गों ने स्कूल को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया। उन्होंने स्कूल के दरवाजों पर नींबू मिर्च और हनुमान चालीसा के पर्चे टांग दिए ताकि कोई भी आत्मा बाहर ना आ सके। तब से लेकर आज तक यह स्कूल वीरान पड़ा है। लोग दावा करते हैं कि रात के समय स्कूल के पास से गुजरते हुए आज भी बच्चों की हंसी और रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। कई लोगों ने यहाँ अजीब परछाइयों को चलते हुए देखा है, लेकिन जो भी इन आवाजों के पीछे का सच जानने की कोशिश करता है वह या तो गायब हो जाता है या पागल हो जाता है। हाल ही में कुछ युवाओं ने इस स्कूल में जाकर रील बनाने का फैसला किया। वे सब मजाक मजाक में स्कूल में घुस गए और उसकी खंडहर लाइब्रेरी में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने वीडियो शूट करना शुरू किया, अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए। युवाओं ने चीखते चिल्लाते दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाजें किसी तक नहीं पहुंची। कुछ ही देर में वीडियो में एक धुंधली परछाई दिखाई दी, आधा जला हुआ एक बच्चा जो उनकी ओर देख रहा था। उन युवाओं में से एक ने अगले दिन बताया कि उसे लगातार किसी के कान में फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती रहीं। अब तुम्हारा भी समय आ गया है। उस घटना के बाद वे लोग इतने डरे हुए हैं कि कोई भी उस स्कूल के पास दोबारा जाने की हिम्मत नहीं करता। क्या जंगली स्कूल की यह जगह सचमुच भूतहा है? क्या यहाँ उन मासूम बच्चों की आत्माएं अब भी भटक रही हैं? या यह सब किसी मनोवैज्ञानिक भ्रम का परिणाम है? कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात निश्चित है, जो भी उस स्कूल में जाता है वह सामान्य नहीं लौटता। अब सवाल आपसे है, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इस स्कूल में जाने की हिम्मत करेंगे? क्या आप इस रहस्य से पर्दा उठा पाएंगे?
या फिर आप भी उन्हीं कहानियों का हिस्सा बन जाएंगे जिन्हें लोग सालों तक याद रखेंगे? अंत में एक रहस्य। कुछ लोग कहते हैं कि जो इस स्कूल की कहानी पूरी सुनता है, उसके सपनों में आधी रात को बच्चों की हंसी गूंजने लगती है। अगर आप में हिम्मत है, तो इसे एक चुनौती समझें। आज रात जब आप सोएं, तो इस स्कूल के बारे में जरूर सोचें। लेकिन सावधान रहें, कहीं वह हंसी आपके दरवाजे के पीछे से ना सुनाई दे। जंगली स्कूल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन युवाओं के स्कूल से लौटने के कुछ दिनों बाद उनमें से एक, राहुल ने अपनी जिंदगी में कुछ अजीबोगरीब बदलाव महसूस करना शुरू किया। शुरुआत में उसे लगा कि वह तनाव में है, लेकिन धीरे धीरे चीजें और भी भयावह होती गईं। राहुल ने अपने दोस्तों को बताया कि हर रात ठीक 3 बजे उसे अपने कमरे में बच्चों की हंसी सुनाई देने लगी। शुरू में उसने इसे अनसुना किया, लेकिन जब यह हर रोज होने लगा, तो वह डरने लगा। एक रात राहुल ने सोने से पहले कमरे के दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर दिया और खुद को कंबल में ढक लिया। जैसे ही घड़ी ने 3 बजे का समय दिखाया, उसे फिर से वही हंसी सुनाई दी। लेकिन इस बार हंसी के साथ साथ कमरे का दरवाजा धीमे धीमे खुद ब खुद खुलने लगा। राहुल कांपते हुए अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह हिम्मत करके देखना चाहता था कि दरवाजे के पीछे क्या है। जैसे ही उसने नजरें दरवाजे की तरफ उठाईं, उसने देखा कि दरवाजे के पास एक परछाई खड़ी थी, आधा जला हुआ बच्चा। वह बच्चा बिना कुछ कहे उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका चेहरा डरावना और बेजान था। राहुल घबराकर उठने ही वाला था कि वह बच्चा अचानक कमरे के अंदर आ गया और बिस्तर के पास आकर रुक गया। तभी कमरे की लाइटें अचानक बंद हो गईं और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। राहुल के पास अब कुछ भी करने का साहस नहीं था। अगले ही पल वह बेहोश हो गया। राहुल को होश आया तो उसने देखा कि वह अपने बिस्तर पर नहीं, बल्कि अपने घर के दरवाजे के बाहर पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर नीले और काले निशान थे, मानो किसी ने उसे जोर से पकड़कर खींचा हो। उसने यह बात अपने दोस्तों को बताने की कोशिश की, लेकिन वे सब उसे पागल समझने लगे। किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। राहुल की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह अक्सर बिना किसी कारण के चीखने चिल्लाने लगता और रात के समय बच्चों के साथ खेलने की बातें करता। कभी कभी वह कहता, वो मुझे वापस बुला रहे हैं, मुझे उनके पास जाना होगा। जब उसके दोस्तों ने उससे पूछा कि वो कौन है, तो राहुल ने बस एक ही जवाब दिया, वो जंगली स्कूल के बच्चे हैं। राहुल की हालत को देखकर उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वे एक बार फिर जंगली स्कूल जाएंगे और वहां से जवाब ढूंढकर ही लौटेंगे। इस बार उनके साथ गांव का एक बुजुर्ग बाबा गोविंद भी गया, जो कहता था कि उसने स्कूल से जुड़े कई तंत्र मंत्र की कहानियां सुनी हैं। बाबा का मानना था कि स्कूल के अंदर बच्चों की आत्माएं फंसी हुई हैं और कोई शक्ति उन्हें इस दुनिया से जाने नहीं दे रही। जब वे सभी लोग स्कूल के खंडहर में पहुंचे, तो एक अजीब सा सन्नाटा था, मानो वक्त वहीं थम गया हो। जैसे ही उन्होंने स्कूल के दरवाजे को धक्का दिया, वह खुद ब खुद खुल गया, मानो उन्हें अंदर बुलाया जा रहा हो। बाबा गोविंद ने सभी को हिदायत दी कि कोई भी कुछ अजीब देखे या सुने तो एक दूसरे का साथ न छोड़े। वे सभी लोग सीधे उसी लाइब्रेरी की ओर बढ़े, जहां से राहुल और उसके दोस्त पहली बार डरकर भागे थे। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, अचानक चारों ओर तेज हवाएं चलने लगीं और किताबें अपने आप अलमारियों से गिरने लगीं। दीवारों पर राख से वही संदेश उभरने लगे, हम वापस आएंगे। अचानक लाइब्रेरी के एक कोने में फर्श का एक हिस्सा टूट गया और उनके सामने एक गुप्त तहखाने का रास्ता खुल गया। बाबा गोविंद ने कहा, यही उस राज की जड़ है, यही वो जगह है जहां बच्चों की आत्माएं बंद हैं। वे सब नीचे उतरने लगे। तहखाने में अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र और बच्चों के हाथों के निशान बने हुए थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें वहां एक पुरानी लकड़ी की मेज मिली, जिस पर बच्चों के जले हुए कपड़े और जूतियां रखी थीं। वहां से किसी के सिसकने और फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं। बाबा ने धीरे से मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके सामने एक धुंधली परछाई दिखाई दी। ये वही जला हुआ बच्चा था जिसे राहुल ने देखा था, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके पीछे कई और बच्चे खड़े थे, जो सबकी ओर घूर रहे थे। बाबा ने सभी को शांत रहने का इशारा किया और कहा, ये आत्माएं यहां अटकी हुई हैं। इन्हें किसी ने जानबूझकर इस दुनिया में कैद कर रखा है। इन्हें मुक्ति तभी मिलेगी जब हम उस शक्ति को तोड़ेंगे जिसने इन्हें बांध रखा है। जैसे ही बाबा ने मंत्र पूरा किया, बच्चों की आत्माएं चीखने लगीं।
पूरा स्कूल अचानक झटकों से हिलने लगा, मानो किसी भूकंप की चपेट में हो। दीवारें दरकने लगीं और छत से मलबा गिरने लगा। सभी को लगा कि वे अब जिंदा बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन बाबा ने कहा, जो भी हो, किसी भी हालत में यहां से भागना नहीं है, वरना आत्माएं मुक्त नहीं होंगी। आखिरी मंत्र के खत्म होते ही एक भयंकर चीख पूरे स्कूल में गूंज गई। तभी बच्चों की आत्माएं धीरे धीरे गायब होने लगीं। उनकी जगह बस एक शब्द हवा में गूंजा, धन्यवाद। जब राहुल और उसके दोस्त बाहर निकले तो सूरज उग चुका था। जंगली स्कूल अब एक वीरान खंडहर नहीं, बल्कि एक सामान्य इमारत की तरह लग रहा था। बाबा ने बताया कि बच्चों की आत्माओं को मुक्ति मिल गई है, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी दी, इस जगह का अंधेरा हमेशा के लिए नहीं गया। कुछ रहस्य कभी खत्म नहीं होते। राहुल की हालत धीरे धीरे सामान्य हो गई। वह अब उन अजीब आवाजों से परेशान नहीं होता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद राहुल के दोस्तों में से एक ने अपना फोन चेक किया और देखा कि जिस रात वे स्कूल गए थे, उसी रात का एक अजीब वीडियो खुद ब खुद रिकॉर्ड हो गया था। वीडियो में सभी लोग तहखाने में थे, लेकिन एक अनजानी परछाई उनके पीछे खड़ी दिखाई दे रही थी। और फिर वीडियो के आखिर में एक जले हुए बच्चे की आवाज आई, हम कभी नहीं जाते, हम यहीं रहते हैं। राहुल और उसके दोस्त इस घटना के बाद राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन उस अनजाने वीडियो ने उनकी चिंता बढ़ा दी। उन्होंने फैसला किया कि यह बात यहीं खत्म होनी चाहिए और किसी को इस बारे में नहीं बताना चाहिए। पर क्या वाकई कुछ खत्म हुआ था? घटनाओं के शांत होने के कुछ दिन बाद राहुल ने महसूस किया कि रात को अजीब सपने उसे परेशान करने लगे हैं। इन सपनों में वह फिर से जंगली स्कूल के तहखाने में खुद को फंसा पाता। लेकिन इस बार बच्चे न केवल उसे घूरते थे, बल्कि उसे अपने साथ खेलने के लिए बुलाते थे। हर बार वह घबरा कर उठता, लेकिन सपना इतना वास्तविक लगता कि उसे यकीन होने लगा, कुछ अभी भी खत्म नहीं हुआ। चौंकाने वाली बात तब हुई जब राहुल के दो दोस्तों, अमित और विकास, ने अचानक अपनों से संपर्क तोड़ दिया। उन्होंने किसी से बात करना बंद कर दिया और घर वालों ने बताया कि वे रात में अजीब बड़बड़ाते हैं, हमें भी वहीं जाना है जहां सब बच्चे हैं। कुछ ही दिन बाद दोनों दोस्त बिना किसी निशान के गायब हो गए। पुलिस ने काफी खोजबीन की, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच राहुल के फोन पर रात 3 बजे अनजाने नंबरों से कॉल आने लगे। कॉल उठाने पर सिर्फ बच्चों की धीमी हंसी सुनाई देती और फिर कॉल कट जाता। राहुल अब बुरी तरह घबरा चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से कैसे निकले। राहुल ने फिर से बाबा गोविंद से संपर्क किया। बाबा ने कहा, मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि इस जगह का अंधेरा पूरी तरह नहीं गया। कुछ आत्माएं मुक्त हो गईं, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो अब भी सक्रिय हैं। वे आत्माएं तुम्हारे दोस्तों को वापस खींच रही हैं। बाबा ने सुझाव दिया कि उन्हें जंगली स्कूल के तहखाने में एक आखिरी बार जाना होगा और उन रहस्यमयी शक्तियों का सामना करना होगा। अगर वे यह नहीं करते तो राहुल और उसके दोस्तों की आत्माएं भी उसी जगह फंस जाएंगी। राहुल और बाबा गोविंद ने हिम्मत जुटाकर स्कूल के खंडहर में आखिरी बार कदम रखा। इस बार स्कूल में प्रवेश करते ही माहौल पहले से भी ज्यादा भयावह था। हवाएं रुक गई थीं, मानो जंगल भी सांसें रोककर उनकी हरकतों को देख रहा हो। वे सीधे तहखाने की तरफ बढ़े। जैसे ही वे तहखाने के अंदर पहुंचे, वहां की दीवारों पर अमित और विकास के नाम जले हुए अक्षरों में उभर आए। अचानक वहां की हवा भारी और घुटन भरी हो गई और फर्श पर अजीब धुंध छाने लगी। तभी वहीं जला हुआ बच्चा फिर से प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसके साथ अमित और विकास की परछाइयां भी थीं। उनके चेहरे भावशून्य थे, मानो वे इस दुनिया का हिस्सा ही न हों। बाबा ने तेजी से मंत्रोच्चारण करना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र पूरे होते गए, आत्माएं चिल्लाने लगीं, मानो कोई उन्हें जबरदस्ती बाहर निकाल रहा हो। तभी जले हुए बच्चे ने राहुल की ओर इशारा करके कहा, तुम हमारे हो, तुम कभी नहीं जा पाओगे। तभी बाबा गोविंद ने राहुल से कहा, अगर हमें इन आत्माओं को हमेशा के लिए मुक्त करना है तो किसी एक को बलिदान देना होगा। राहुल को समझ में आ गया कि या तो वह खुद को सौंप देगा या फिर ये आत्माएं उसके दोस्तों को हमेशा के लिए अपने कब्जे में ले लेंगी। राहुल ने बिना सोचे समझे आगे बढ़कर खुद को आत्माओं के हवाले कर दिया। उसी क्षण पूरा स्कूल एक भयानक चीख के साथ हिल उठा। दीवारें गिरने लगीं और तहखाने में एक भंवर जैसा अंधेरा छा गया। लेकिन फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया। आत्माएं गायब हो गईं, तहखाने का भंवर शांत हो गया और स्कूल की दीवारें चुप्पी साधे खड़ी रहीं। बाबा गोविंद किसी तरह स्कूल से बाहर निकल आए,
लेकिन राहुल का कोई निशान नहीं मिला। गांव वालों का कहना है कि उसकी आत्मा ने बच्चों को मुक्त करने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। स्कूल अब पूरी तरह खामोश हो गया है। कोई चीख, कोई हंसी और कोई सिसकी नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीने बाद राहुल के दोस्तों में से एक, जो इस पूरे घटनाक्रम से बच गया था, ने अपने ईमेल पर एक अजीब मैसेज पाया। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैं अब भी यहीं हूं, क्या तुम मुझे देख सकते हो? उसके साथ एक वीडियो अटैच था। जैसे ही उसने वीडियो चलाया, उसमें राहुल दिखा। वह उसी स्कूल के तहखाने में बैठा था, लेकिन अब वह भी आधा जला हुआ लग रहा था। वीडियो के अंत में राहुल की आंखें सीधे कैमरे की ओर मुड़ी और उसने एक धीमी मगर भयानक मुस्कान के साथ कहा, अब तुम्हारी बारी है। अब सवाल यह है, क्या आत्माओं ने राहुल को अपने में समेट लिया, या वह अब उनका हिस्सा बन चुका है? क्या कोई और इस रहस्य से पर्दा उठाने की हिम्मत करेगा, या जंगली स्कूल की यह काली कहानी कभी खत्म नहीं होगी? अगर आपको यह कहानी डरावनी और रहस्यमयी लगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे और भी खौफनाक कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। सावधान रहें।